और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही और बात। लेकिन आप भागे, अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। लंडे का माल खरीदने आया हूँ, गालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब के हालात कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? क्यों? कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी नहीं। ये तो आप अपनी इंसल्ट नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मैं मीडिया सबसे 2 नंबर है। मैं मीडिया के सब खिलाफ हूं। आप भी मीडिया के अंदर है, लेकिन आप लोकल है। नहीं मुझे, हाँ हम तो अपना एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया। आपने अपने बड़ों को अबाओ जात को जो है ना बगैरत कह दी है। नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी। तो उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। क्यों इधर लड़ाई करवानी? हिंदुस्तान में अगर लंडा आता है वो लंडा यूज करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि वो एजेंट है, यहूदी हैं, काफर हैं। लंडा पहनते हैं ना, लेकिन उन्हें काफर नहीं कहते। हम पहनते भी हैं, हम पहनते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। कितने की प्लेट है अंकल जी? ये कौन सी? ये आप क्रीम चाट 200 की है। क्रीम चाट, और ये चना चाट कितने वो की? 150 की है। 150 की। ये प्लेट का साइज क्या है? नहीं भले भी चना वो भी 150 के 150 के। आबिद भाई खाएं या फिर बाद में खाएं? अच्छा, आपको इन्होंने अंकल कहा, आपको बुरा नहीं लगा? लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है फ्लावर, पुष्पा फायर है, फायर। अच्छा, तो पुष्पा प्रॉपर फायर ही नजर आता है उसके बीच में। हमने तो नहीं देखी है। और भाईजान मैंने देखी है, मैंने अपने घर में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा के उसमें मेरे, हाँ जी, मेरे बीवी बच्चों ने, मेरी पूरी फैमिली ने वो मूवी देखी है, पूरा एंजॉय किया और बड़ा मजा आया। इवन के मेरे मोबाइल में भी है पुष्पा 2 मूवी। आप मूवी दिखाने लगे हैं, वैसे नीचे कमेंट मौजूदा हालात के ऊपर पाकिस्तान पे आए दिन नई से नई पाबंदियां लग रही हैं उसके ऊपर, और दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है, वहां पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो नहीं थे वॉशरूम जा रहे? नहीं, आज नहीं जा रहे। चले टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेबर इंडिया की, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं। खबरें हैं कि डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही हैं इसके ऊपर हो रही है बात सारी। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा ये क्या मामला आता है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत में लेने क्या गए और क्यों चले गए हैं वो कुवैत के बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको शुरू इधर से करना चाहूंगा चौधरी साहब, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले, तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि
नमस्कार दोस्तों, आप सभी के इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आए दिन हम भारत और पाकिस्तान का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो इन दिनों जो पाकिस्तान की जनता है, वहाँ के जनता का ये कहना है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को पाकिस्तान में अब रहना अच्छा नहीं लगता है और वो अब पाकिस्तान छोड़कर कहीं और रहना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी पब्लिक रहते हैं वो आए दिन बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है उनको, और वो सही तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। और वहीं बात करें हम भारत की, तो भारत बहुत सही तरीके से है और बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ भी कर रहा है। और हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कुवैत में जाकर और वहाँ पर बातचीत किए हैं, और जो कुवैत में भारत के नागरिक रहते हैं उन पर ये बातचीत किए हैं कि जो भारत के लोग कुवैत में रहते हैं उन्हें कोई तंग तो नहीं करता, और अगर कोई तंग करता है तो वो कुवैत सरकार से बात करेंगे। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा कहीं न कहीं दौरा करते रहते हैं। बाकी अब वीडियो में देखिए। मेन मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। ठीक है। देखिए, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। ठीक हो गया। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। ठीक है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे। हाँ। लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें हो जाए। रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर मैं क्यों बात करता हूँ इनकी हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है और मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान। उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए, कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274 ये बनते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है चीज को लेके। तो कुवैत भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल कंट्री है। आपको याद होगा कि कुवैत के जो नेबर की 3-4 कंट्री हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो। तो इनके जो करीब कंट्रीज हैं, सब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कुवैत भी उन्हें बहुत बड़ा सिविल हाईएस्ट जो है ना अवार्ड देगा। और अवार्ड अगर नहीं भी देता तो ये अवार्ड नहीं है तो क्या है भाई, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी इज्जत मिल गई है उन्हें, ये अवार्ड नहीं है तो क्या है चोर साहब। ठीक है आबिद भाई, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है वैसे तो आबिद भाई मसरूफ रहते हैं, लेकिन ये खबर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबर है, वो आबिद भाई तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है और उसके ऊपर वो थोड़ी स्टडी करते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, पूरी दुनिया में जो है वो फिर महंगाई होती है। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी मर्जी से रशिया से पेट्रोल ले सकता या ऑयल ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से ईरान से गैस नहीं ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से, मैं कहता हूं अपनी मर्जी से हम अपने मिसाइल नहीं बना सकते? वो अमेरिका जो